हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं मॉडल पेपर के रूप में। ये 9वां पार्ट है इसका। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही बताना है आपको। तो W.C. स्मिथ द्वारा द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ये गलत है। ये लिखा था द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लिखा था पीटर हार्डी ने। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जा रहा है। और दूसरा है खालिद बी सईद पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, ये सही है। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही है। और ये पुस्तक लिखी गई थी जो है 1857 और 1948 के बीच जो है ये पुस्तक लिखा गया था। और इस पुस्तक में जो है भारतीय मुसलमानों के अलगाववादी आंदोलन का ऐतिहासिक विश्लेषण इसी पुस्तक में मिलता है। ठीक है, और ये लिखा था खालिद बी सईद, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और खिलाफत टू पार्टीशन, तो ये लिखा था विल्क्रेड कांटवेल। ठीक है, ये लिखा था विल्क्रेड कांटवेल। ठीक है, और ये मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया कौन लिखा था? तो ये लिखा था आपका ये स्मिथ, W.C. स्मिथ लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर ये है आपका बी, कौन सा सही सुमेलित है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का हिस्सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत निर्माण कार्यक्रम का। ठीक है, भारत निर्माण कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है 2005 में जो है प्रारंभ किया गया, जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना का विकास है। इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवास का निर्माण शामिल था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आय समूहों में कौन सा जो है सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने के योग्य है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो है वर्ष 2001 में जो है इसको प्रारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों को उपयोगी और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। ठीक है, और वर्तमान 2015-16 में इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था केंद्र एवं राज्य सरकार जो है 60:40। ठीक है, और पूर्वोत्तर के राज्यों में जो है 90:10, ये दोनों पूछेगा। ठीक है, राज्य सरकार में जो है 60:40 और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं 90 केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार अनुपात में जो है करती है। ठीक है, और सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप के कारण जो है विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या अत्यधिक जो है कमी आई है, तो ये देखा गया है। तो ए ऑप्शन बहरहाल इसमें सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में फीफा विश्व कप 2014 में खेले गए थे? तो 2014 में कब खेले गए थे, कहाँ पे? तो ये ब्राज़ील में खेला गया था। ठीक है, ये पुराना करंट अफेयर है, तो इससे रिलेटेड जो है नए करंट अफेयर को आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये ब्राज़ील में खेला गया था, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पाँचवा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से किसको अभी हाल ही में सीरिया के गृहयुद्ध में रासायनिक शास्त्र के रूप में प्रयोग किया गया? तो ये सारिन गैस को, ठीक है, सारिन गैस को जो है सीरिया के गृहयुद्ध में रासायनिक शास्त्र के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। सारिन गैस को अभी हाल ही में सीरिया के गृहयुद्ध में रासायनिक अस्त्र के रूप में इसका जो है प्रयोग किया गया। यह एक रंगहीन व गंधहीन जहरीली गैस है, जिसके संपर्क में आने से जो है 1 से 10 मिनट में व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो अतुल गुप्ता। ठीक है, ये अतुल नहीं है, अतुल गुप्ता है। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है राज्यपाल जो है प्रतिवर्ष 5 वर्ष बाद जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 243 के 1 के अंतर्गत करता है। और राज्य वित्त आयोग का अधिकार है कि वह पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की जो है वित्तीय स्थिति को समीक्षा करें। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? संतृप्त क्षेत्र कौन सा है जैव विविधता में?
तो पश्चिमी घाट जो है, ठीक है, पश्चिमी घाट जो है संरचना की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई है। यह ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतर्द्वीप तक जो है 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। और यह भारत में जो है जैव विविधता की दृष्टि से जो है संतृप्त क्षेत्र है। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है इसको 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब? 22 मई को, इसको याद रखिएगा। और पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता का देश सबसे जो है संतृप्त क्षेत्र माना जाता है। 8वां नंबर प्रश्न है चिपको आंदोलन संबंधित है, तो आप लोग जानते होंगे पादप संरक्षण से, ठीक है। चिपको आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिलों में सन जो है 1973 में हुआ था और किसानों द्वारा जो है वृक्षों की कटाई का विरोध करने हेतु जो है इस आंदोलन को शुरुआत की गई थी। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो किसके कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्वव्यापी ताप वृद्धि का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इस प्रकार के ही गैसें हैं, ठीक है। और ये सभी गैस जो है वातावरण की ऊष्मा को जो है सोख लेती हैं। तो ए बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है सीएनजी है, तो सीएनजी का इसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं, ठीक है। इस गैस का वाहन चालन में प्रयोग हेतु जो है 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस की भांति जो है सीएनजी के अवयव मीथेन, ईथेन और प्रोपेन भी हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये गेहूं उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1966-67 में, ठीक है, 1966-67 में हुई थी। और हरित क्रांति का प्रारंभ करने का श्रेय जो है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, ठीक है। और इस क्रांति का प्रभाव जो है मुख्यतः गेहूं और कुछ सीमा तक धान की फसल पर दिखाई पड़ता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य जो है भारत खाद्य फसलों में जो है आत्मनिर्भर बनाना तथा ग्रामीण विकास द्वारा जो है ग्रामवासियों के जीवन स्तर को सुधारना था। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है कई रणनीति अपनाई गई थी, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है दो सूची है, एक तरफ विटामिन है, उससे संबंधित रोग को आपको मिलान करना है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, आप लोग जानते होंगे। और फोलिक अम्ल जो है वो रक्त कल्पता से, ठीक है, तो तीसरा सही हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन B1 जो है बेरी, ठीक है। तो एक में 4 है, 2 में 3 है, और सी में 1 है, और डी में आपका 2 है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा प्रमुख लक्षण है? तो ये भारत का अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख विशेषता इसकी मिश्रित अर्थव्यवस्था होना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो है सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति पाई जाती है, ठीक है। अगर कहा जाए तो दोनों में जो है सह अस्तित्व पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1972 में, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 2008 में पारित हुआ था, ठीक है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को जो है सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य जो है केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो है वर्ष 2008 में जो है संसद द्वारा पारित किया था। इसे जो है 30 दिसंबर 2008 को जो है स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं पूछा है? तो ये इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है ये नहीं है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए जो है समय समय पर विभिन्न आयोग समितियों का गठन किया गया। इसमें शीतलवाड़ समिति थी, ठीक है, ये प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित था। और जो है राजमन्नार समिति थी, सरकारिया आयोग था, और यमयम पंछी आयोग था, ठीक है। लेकिन ये जो है इंद्रजीत गुप्ता समिति इसमें संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो 155 के तहत, ठीक है, 155 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और वस्तुतः देखा जाए तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। तो 155 के तहत, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है भारत में, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 2 में जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के जो है 11 में जो है नागरिकता के बारे में कहा गया है, और भारत में जो है ब्रिटेन के समान जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है, तो आपका सी आंसर सही होगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव जो 1882 में दिया गया था, ठीक है, और उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को कौन व्यक्त करता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विभिन्न व्यवसायों के कार्यकारी जनसंख्या का वितरण, ये जो है व्यावसायिक ढांचों को व्यक्त करता है, ठीक है, तो सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। यूरेनियम की प्राप्ति जो है आर्कियन श्रेणी की चट्टानों जैसे पेग्मेटाइट है, मोनोजाइट है, बालू तथा चेरालाइट से होती है, ठीक है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क जो हैं पिचब्लेड है, सामस्काइट है एवं जो है थोरियोनाइट है, इसको याद रखिएगा। इसके 3 मुख्य रूप से जो है अयस्क होते हैं, पिच ब्लेड है, ठीक है, और एक है सामर स्काइट, इसको पूछा जाता है, सामर स्काइट हो गया, और एक है थोरियानाइट। ये 3 जो है इसके प्रमुख रूप से अयस्क हैं, किसके? यूरेनियम के, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये जो है आर्कियन श्रेणी के चट्टानों में पाया जाता है। पेग्मेटाइट और मोनोजाइट और बालू तथा चेरालाइट, इसी से मिलकर जो है यूरेनियम का निर्माण होता है, जो अधिकतर जो है ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो एस चंद्रशेखर ने, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु इनको प्रसिद्ध है, और इस सिद्धांत के अनुसार जो है सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद जो है अपने भार में जो है और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते, और अंततः वे ब्लैक होल या जिसे कृष्ण छिद्र कहा जाता है उसमें जो है बन जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, भारत में अधिक से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है, तो कहाँ पे? तो आप लोग जानते होंगे एमपी में, मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। यहाँ देश में जो है 65% करीब 65% सोयाबीन उत्पादित होती है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद जो है आता है महाराष्ट्र और तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक आता है, तो इसको क्रम में भी लगाने के लिए आ जाता है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, याद रखिएगा, और उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद जो है कर्नाटक है, ठीक है। तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, यह क्रम से लगाने के भी लिए आ जाता है, तो इसको याद रखेंगे तो आप सही रहेगा। 25 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और इन्होंने इसकी स्थापना जो है 1936 में की थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना चाहिए 1936 में इसकी स्थापना हुई थी किसान सभा का, भारतीय किसान सभा का, और इसके जो संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 26 नंबर प्रश्न है, चंगेज खां का मूल नाम था? तो चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो ये तेमुचिन था, इसका जन्म जो हुआ था 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में एनोन नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक नाम या प्रारंभिक नाम जो है तेमुजिन या तेमुचिन था। तो
तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था या संस्थापक था? तो ये थे धर्मपाल। ठीक है, हर्ष की मृत्यु के बाद जो है भारत में गुर्जर पाल और प्रतिहारों के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष की स्थिति में जो है पाल एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरे और धर्मपाल महान पाल राजा था और जिसने जो है विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। 28 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? तो गाय को। ठीक है, वैदिक काल में जो है आर्यों की स्थिति का मूलाधार जो है पशुधन गाय जो थी मुद्रा की भांति जो इसको समझी जाती थी। अधिकांश लड़ाइयाँ इस समय गायों के लिए ही लड़ी जाती थीं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? तो मित्र था। ठीक है, मौर्य काल में जो है सप्तांग सिद्धांत में राजा पहले पे था राजा, दूसरे पे अमात्य जिसे मंत्री कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद जनपद था, उसके बाद दुर्ग था, उसके बाद कोष था, उसके बाद सेना था। ठीक है, उसके बाद जो है मित्र था। 7वें स्थान पे कौन सा था? तो वो मित्र था। तीसरा प्रश्न है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, अभी हम लोग पढ़े हैं, तेमुचिन। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब रीजनिंग के प्रश्न आपके यहाँ आए हैं। ठीक है, 31 नंबर, 4 पुरुष हैं ABCD, 4 महिलाएं हैं WXYZ, एक मेज के चारों तरफ एक दूसरे की तरफ मुँह करके बैठे हैं और इसमें कंडीशन दिया है यदि कोई भी 2 पुरुष अथवा महिला साथ साथ नहीं बैठे हैं और WB के दाहिनी तरफ बैठी है और Y X के सामने तथा A की बाईं तरफ बैठी है और C जो है Z के दाहिने तरफ बैठा है, तो वे तो कौन है जो D के दोनों ओर बैठे हैं? तो मान लीजिए ये एक मेज है। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए, WB के दाहिने बैठी है तो यहाँ मान लीजिए W बैठा है तो यहाँ B अगर कर दें तो ये D के दाहिने बैठी है। ये कंडीशन हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, और Y X के सामने A बैठा है तो Y X के सामने मान लीजिए यहाँ पे हम Y दे रहे हैं, X के सामने कौन बैठा है? X के सामने A बैठा है तो यहाँ पे हम A डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और देख लीजिए C Z के दाहिने बैठा है तो अगर मान लीजिए यहाँ C कहीं यहाँ बैठेंगे तो इसके दाहिने यहाँ पे Z आ जाएगा। ठीक है, C और Z के दाहिने बैठे हैं और यहाँ पर देख लीजिए कोई भी 2 पुरुष अथवा 2 महिला साथ साथ नहीं बैठे हैं तो देख लीजिए यहाँ पे A हो जा रहा है, ये पुरुष है, B पुरुष है, C पुरुष है, D पुरुष है, तो कोई पुरुष जो है साथ साथ नहीं बैठा है, पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, और कोई महिला जो है साथ साथ नहीं बैठी है, तो सेटिस्फाई पूरा हो गया। ठीक है, तो अब कह रहा है तो D के दोनों ओर कौन बैठे हैं? तो D के दोनों ओर कौन बैठे हैं? तो D के एक और W और एक यहाँ पे Y बैठे हैं। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर A आपका इसमें सही हो जाएगा, W और यहाँ पे Y बैठे हैं, तो A ऑप्शन आपका सही होगा। 32 नंबर प्रश्न है, किसी निश्चित कोड भाषा में 15, 7, 8, 9 को XTZAL यानी XTZAL को जो है 1, 5, 7, 8, 9 लिखा जाता है और 2, 3, 4, 6 को NPSU को क्या लिखा जाता है? 2, 3, 4, 6 लिखा जाता है। तो इस भाषा को क्या लिखा जाएगा? तो 2 को देख लीजिए क्या लिखा है, 2 पे N है तो N लिखा जाएगा। 3 पे क्या है देख लीजिए, 3 कहाँ पे है? 3 पे P है तो यहाँ P लिखा जाएगा। 5 पे क्या है? तो 5 पे यहाँ पे देखिए T लिखा है तो T हो जाएगा। और 4 पे क्या है? तो 4 पे यहाँ पे देख लीजिए S लिखा है तो S हो जाएगा। तो 9 पे क्या है? 9 पे L है, यहाँ पे NPTSL तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लुप्त संख्या है, इसको निकालना है। तो हम पहला निकालेंगे 4, ठीक है, फिर 5 इसका, फिर इसका। ठीक है, तो 4 का हम अगर स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 16, 4, 20, 1, 21। देखिए ये वैल्यू प्राप्त हो गई। इसी तरह से 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 अठाएँ 64, 8 अठाएँ 64। तब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। इसी सर 6 के 36, 7 7 49,
3 त्रिका 9। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 9 7 9 7 16 16 6 नहीं 9 7 कितना होता है, 9 1 10 6 16 16 6 22 22 के 2 8 मैल 2 4 3 7 2 9 92। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 92 आ जाएगा। ठीक है, 36 49 और 3 त्रिका 9, 9 7 16 16 4 20 2 22। ठीक है, तो 92 सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी का माँ है, तब ए डी के क्या संबंध है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, ए बी की बहन है, ठीक है, तो ए किसकी बहन है, बी की। ठीक है, ये बहन है, बहन है। फिर कह रहा सी बी की माँ है, तो ये बी जो है सी की माँ है, माँ आ जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे देखिए ई डी का पिता है, ठीक है, डी सी का पिता है, और देखिए यहाँ पे माँ है तो ये डी हो जाएगा, डी और सी का क्या है, पिता है, यहाँ पे पिता हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डी आ गया और ई डी का माँ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, यानी ये इसका माँ है। ठीक है, ई इसका माँ है, तो क्या पूछ रहा है, ए डी का संबंध क्या है, तो ए और डी का संबंध क्या है, तो ए डी जो है इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये बहन है तो बहन का माँ, माँ का ये पिता हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर सब प्रश्न है, शब्दों के विषम युग्म को चुनना है। तो आयतन लीटर, ठीक है, लीटर में आयतन क्या किया जाता है, सही है। दबाव बैरोमीटर, ठीक है, तो ये बैरोमीटर जो है दाब मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, दाब मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, दबाव को नहीं। ठीक है, तो ये गलत है आपका, मतलब विषम युग्म है, और लंबाई जो है मीटर में किया जाता है, और ओम जो है एक प्रतिरोधक इकाई है, तो ये भी सही है आपका। तो यहाँ पे विषम युग्म है, ठीक है, अलग है सबसे, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, यहाँ गणित शुरू हो गया आपका। ठीक है, 3/8 3/5 2/3 1/2 अधोलिखित जो है भिन्न को आरोही क्रम में, यानी पहले सबसे छोटा, ठीक है, फिर बड़ा, इसे इस तरह से लगाना है आपको। तो इसको क्या करेंगे हम, 3 में जो है 8 का पहले भाग देंगे, जब 3 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.375 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम 3/5 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। इसी तरह जब हम 2/3 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.667 आ जाएगा। ठीक है, और 1/2 में जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपका 3/8 है। ठीक है, 3/8 है, 0.3 है, यहाँ पे एक ही मान लीजिए, तो 0.3 हो जाएगा। उससे बड़ा कौन हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा दूसरे नंबर पे, 1/2 हो जाएगा। तीसरे पे कौन आ रहा है, तीसरे पे 6 आएगा, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा पहले यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ डबल 6 हो जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद तीसरे पे आ जाएगा, और उसके बाद जो है चौथे पे कौन आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है इसमें, आपका ए ऑप्शन सही हो जा रहा है, 3/8 1/2 3/5 और 5/2। ठीक है, पहले इसको जो है भाग दे करके दशमलव में जब परिवर्तन करेंगे तो जो मान छोटा बड़ा है उसी के अनुसार आप लोग लगा सकते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, एक घन के प्रत्येक कोर को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होती है। तो पृष्ठीय क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि करने के लिए 50% बढ़ा दिया जाता है, तो क्या करना है, 50 + 50 कर दीजिए, प्लस 50 × 50/100। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे, तो 50 × 50 50 दूनी 25 यहाँ हो गया, और 50 × 50 कितना हो गया, 50 100 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125% की जो है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC में AB जो है 9 सेंटीमीटर है, BC 40 सेंटीमीटर है, AC 41 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा, तो कौन सा त्रिभुज होगा, तो स्वाभाविक है यहाँ पे समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है एक त्रिभुज AB है, AB कितने का है, AB है आपका 9 सेंटीमीटर, और BC कितना है, BC 40 सेंटीमीटर है,
और AC कितना है, AC जो है 41 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समकोण यहाँ पे जो है कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे 41 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर धन 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 9 81 हो जाएगा और धन 1600 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 41 का स्क्वायर हो जाएगा 1681। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, बराबर हो जा रहा है, देखिए 1681 है और 1681 इधर जोड़ेंगे तो 1681 इधर हो जाएगा। तो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 39 नंबर है, निम्न प्रेक्षणों की माध्यिका होगी। ठीक है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका को निकालने के पहले आरोही क्रम में रखते हैं, मतलब पहले सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो सबसे छोटा इसमें 25 है, तो देख लीजिए 25 हो गया, फिर 31 है, फिर जो है 32 है, फिर क्या है आपका 37 है, फिर कितना है 39 है, फिर 42 है, फिर 43 है, फिर 46 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आरोही क्रम में। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, n+1/2 वां पद। ठीक है, तो n का मान यानी संख्या, ठीक है, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 + 1 हो जाएगा बटे 2, यानी 10/2 बराबर 5वां। तो 5वां यहाँ कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C 39। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, एक घनाभाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 10%, 20%, 50% की वृद्धि कर दी जाती है, उसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लिया जाए घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से क्या है, x y z है। ठीक है, अब घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, तो ये घनाभ का आयतन निकालने के लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे हम। ठीक है, x गुणे y गुणे z। अब 10% बढ़ाने पर लंबाई उसकी क्या हो जाएगी, तो 110 हो जाएगी। ठीक है, 110 x बटे क्या हो जाएगी 100 बराबर क्या हो जाएगा 11/11x/10 हो जाएगा। ठीक है, अब 20% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 12y/10 हो जाएगा। अब इसी तरह से जब हम 50% का करेंगे तो 15z बटे क्या हो जाएगा, 15z बटे आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 11x/10 गुणे 12y/10 गुणे 15z/10। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 198xyz/100। ठीक है, अब आयतन में वृद्धि कहाँ है, आयतन में वृद्धि कितना है, तो कितना आया था हमारा 198xyz आया था बटे 100। तो आयतन में वृद्धि करने के लिए -xyz लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई को हम घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 198xyz माइनस 100xyz। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा 98xyz बटे 100 हो जाएगा। तो परसेंटेज की वृद्धि पूछा है, तो कितना हो जाएगा 98xyz बटे 100xyz हो जाएगा। ये उल्टा जब होगा और गुणे 100 हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो ये जो है इधर आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम 98xyz बटे 100 हो जाएगा, 100 गुणे xyz हो जाएगा। अब इसको हम जब काटेंगे xyz से xyz कट जाएगा, तो कितना परसेंटेज की वृद्धि हो रही है, तो 98/100 आ रहा है, तो 98% की यहाँ पे वृद्धि आपको मिल जा रही है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। ठीक है, 98% की वृद्धि यहाँ पे हो रही है। तो फ्रेंड्स 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।